क्लास में आज हम बात कर रहे हैं द्रव्यानुपाती क्रिया नियम की। हम पढ़ रहे हैं रासायनिक साम्य, जिसका अगला स्टेप आ गया है द्रव्यानुपाती क्रिया नियम, जिसको देने वाले वैज्ञानिक हैं गुलबर्डवागे। रासायनिक अभिक्रिया की दर आप ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। स्थिर ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के सांद्रण के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। किसी भी, जैसे एक अभिक्रिया हो रही थी, ए से आपको प्रोडक्ट मिल रहा था, तो ए आपका अभिकारक हो गया। अभिकारक को जब आप बड़े कोष्टक में लिखते हो तो बड़ा कोष्टक जो है वो एक्टिव मास या सक्रिय द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। तो स्थिर ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। दर समानुपाती सक्रिय द्रव्यमान ऑफ ए या एक्टिव मास ऑफ ए बोलते हैं। यदि अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक भाग ले रहे हों तो अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगी। दर समानुपाती, अब मान लो आपकी अभिक्रिया में ए धन बी भाग ले रहे थे, गिव्स प्रोडक्ट, तो दर समानुपाती ए और बी हो जाएगा। ये एक्टिव मास है जो बड़ा कोष्टक को शो कर रहा है, दोनों के बीच गुणनफल है, तो ये आएगा। इसके बाद एक सबसे बड़ी चीज आ रही है आपके लिए सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? पदार्थ का भार बट्टे पदार्थ का अणुभार बट्टे पात्र का लीटर में आयतन, जिसे हम सक्रिय द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। इससे हम न्यूमेरिकल बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स मैं आपको भेजूंगी जैसे पिछले उसका भेजी थी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम आ रहा है, हेनरी का नियम। निश्चित ताप पर निश्चित आयतन वाले विलायक में उपस्थित विलेय गैस का द्रव्यमान उसके दाब के समानुपाती होता है। निश्चित ताप पर निश्चित आयतन वाले विलायक में उपस्थित विलेय गैस का द्रव्यमान उसके ताप के समानुपाती होता है। m समानुपाती p, सो m इज इक्वल टू के पी। m यहाँ पे मात्रा है, k स्थिरांक है, p दाब है। हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं हैं, जिसमें से हमको दो सीमाएं बिल्कुल याद रहनी ही चाहिए। यह नियम केवल आदर्श गैस के लिए उपयोगी है। वास्तविक गैस हम कहाँ पढ़े? आदर्श गैस, गैसों के अणुसंख्यक गुण जो द्रव और ठोस अवस्था पढ़े वहां पढ़े। यह नियम केवल आदर्श गैस के लिए उपयोगी है। वास्तविक गैस कम दाब व उच्च ताप पर आदर्श गैस के लगभग बराबर काम करने लगती है, इसलिए हेनरी के नियम का पालन करेगी। हेनरी का नियम उन गैसों पर भी लागू होगा जो किसी विलायक के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर सकती हैं। जो गैसें विलायकों के साथ रासायनिक क्रिया करेंगी वहां पर भी हेनरी का नियम लागू होगा। ये दो इसके इंपॉर्टेंट ये हैं। अब हम आते हैं केपी और केसी निकालना और उसके बीच में संबंध निकालना। देखिए, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम जो अभी आपको मैंने पीछे बताया, रासायनिक अभिक्रिया की दर है। ये देखिए, एक समीकरण लिया आपने, ए धन बी, रिवर्सिबल का साइन लगाया, सी प्लस डी। एफ का मतलब होता है फॉरवर्ड, अग्र अभिक्रिया। बी का मतलब होता है बैकवर्ड, पश्च अभिक्रिया। तो अग्र अभिक्रिया की दर जब लिखेंगे तो ये अभिकारक है। और अब भी आपने बोला है गुलबर्डवागे के नियम में कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो आर एफ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, समानुपाती एक्टिव मास ऑफ ए एक्टिव मास ऑफ बी। समानुपात को हटाएंगे तो स्थिरांक लगाएंगे। के साथ आपने एफ लगाया है क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को शो करना है। ये दोनों ही स्मॉल लेटर में लिखेंगे आप, एफ को भी स्मॉल लेटर में लिखेंगे, यहाँ बी को भी स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से पश्च अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बी को स्मॉल लेटर में लिखेंगे, समानुपाती सी और डी। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के बी, सी और डी एक्टिव मास में। उत्क्रमणीय साम्य के आधार पर, जो मैम हम कल पढ़ चुके हैं, किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्क्रमणीय साम्य के आधार पर अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर होगी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आर एफ इज इक्वल टू आर बी। अग्र अभिक्रिया की दर बराबर पश्च अभिक्रिया की दर। तो दोनों जो समीकरण निकाले अग्र और पश्च के लिए उसको लिख लो। के एफ इज इक्वल टू ए बी निकला है, के बी इज इक्वल टू सी डी निकला है। तो के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। ठीक, एक और इम्पोर्टेंट चीज देखो, के एफ अग्र अभिक्रिया की दर बटे पश्च अभिक्रिया की दर बराबर साम्य स्थिरांक। के सी लिखते हैं तो द्रव का साम्य स्थिरांक है। द्रव विलयन की बात हो रही है, जब यहाँ पे के पी आ जाएगा तो गैसीय विलयन की बात होगी, ठीक है। के सी कब लिखेंगे? द्रव विलयन के लिए लिखा जाएगा। और के पी कब लिखेंगे? गैसीय विलयन का जब बात होगा तब लिखा जाएगा। Kc इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ सी, एक्टिव मास ऑफ डी, एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी। ये मतलब इसकी जगह पे आपने Kc रख दिया। आंशिक दाब समानुपाती मोलर सांद्रण होता है।
आंशिक दाब हमेशा मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है, अर्थात ये आंशिक दाब को आप P से शो कीजिए, सांद्रता को C से प्रदर्शित करते हैं तो P समानुपाती C। सबको सांद्रता के समीकरण में लाते हैं तो Kp Pc आंशिक दाब P पर जो आपका पदार्थ था C उसकी सांद्रता PD अपॉन PA बटे PB। Kc की जगह आपने Kp जब लगाना है तो जो सांद्रताएं हैं PC, PD, PA और PB के रूप में लिखी जाएंगी। क्लियर? करना है Kp और Kc में संबंध निकालना है। तो अभी उसी समीकरण में हम कर दे रहे हैं N1A N2B इज इक्वल टू M1C M2D। तो हमारा जो समीकरण बना हुआ था Kc इज इक्वल टू CDAB एक्टिव मास के अंदर, उन्हीं की घातों पे हम लगा दिए M1, M2, N1 और N2। ठीक है, इसी को Kp में लिखेंगे तो Pc की घात M1, Pd की घात M2, Pa की घात N1, Pb की घात N2 लगेगा। अब इसी समीकरण में हम आदर्श गैस समीकरण लगा रहे हैं। Pv इज इक्वल टू nRT, P इज इक्वल टू n अपॉन VRT और P इज इक्वल टू CRT हो जाएगा। n अपॉन V जो होता है वो C के बराबर होता है तो P इज इक्वल टू CRT हो जाएगा। समीकरण 1 में P का मान रखना है। अब जो ऊपर समीकरण बना है वहां P का मान रख रहे हैं तो P की जगह आएगा CRT, तो Kp बराबर हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ CCRT की घात M1, CDRT की घात M2, CART की घात N1, CBRT की घात N2। सारी चीजें एक्टिव मास में हैं। ठीक है, अब उसको कॉमन निकाल लेते हैं अपन। तो देखिए Kp इज इक्वल टू CC की घात M1 हुआ, CD की घात M2 हुआ, RT कॉमन हो गया M1 प्लस M2। वैसे ही CA की घात N1 हुआ, CB की घात N2 हुआ, RT कॉमन हुआ N1 प्लस N2। N1 प्लस M2 और M1 प्लस M2 जो है वो एक्चुअल में अभिकारक और उत्पाद के मोलों की संख्या है, जिसकी वैल्यू हम डेल N के रूप में निकाल रहे हैं। देखिए M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2 बराबर डेल N। उत्पाद के मोलों की संख्या ऋण अभिकारक के मोलों की संख्या बराबर डेल N। समीकरण देखिए Kp Kc, ये पूरी वैल्यू Kc की थी, RT जो कॉमन आया M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2, तो इसकी वैल्यू आ गई है डेल N। तो आप संबंध निकाल देंगे Kp बराबर Kc RT की घात डेल N। ये है संबंध Kp बराबर Kc RT की घात डेल N। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो ऑलमोस्ट हर साल आता ही है एग्जाम में। ठीक है, इसके आगे की वैल्यूज कल देखते हैं।